करो। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी की चरण में प्रणाम जी। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। ए झूठी देह क्यों रहे, ए झूठी देह क्यों रहे। सुनते वर्णन क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही। देखत ही उड़े तन, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। आग असल जिनो वतनिया में, आग असल जिनो वतनिया में। आठों जाम अलमस्त, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। आशिक अरवा कहा वही, तीन मुख विरहा नानिक सत। आशिक अरवा कहा वही, तीन मुख विरहा नानिक सत। जब दिल विरहा जानिया, जब दिल विरहा जानिया, तब आहंग चीर चलत। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन।
श्री मोहम्मद कहे मोमिनों पर करी हंसी हुक्मे। श्री मोहम्मद कहे मोमिनों पर करी हंसी हुक्मे। ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, ना तो अरवाहे इत क्यों रहे। बेशक होए हक से क्यों बरनो हक सूरत। अब लो कहीं ना किन है झूठी देह क्यों रहे, ये झूठी देह क्यों रहे। सुनते यह वर्णन क्यों बरनो हक सूरत। अब लो कहीं ना किन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद विजय दीदी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं या जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पल न वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की। सुंदर साथ जी प्रकरण 22। सिंगार कलश तिन सिंगार वर्णन विरह रस। छपाई हमने सुंदर साथ जी 8वीं पढ़ रहे थे, वहीं से प्रारंभ करती हूँ। आग जिमी पानी आग का, आग बीज आग अंकुर, फल फूल बिरख आग का, आग मजकूर आग शबीर। धामधनी यक्षातीत राज्य महाराज इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हमको उस इश्क रूपी आग के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हम मोमिन जिस आग में पलते पले बड़े हुए हैं और उस आग के ही रहने वाले। तो वो आग जिमी
पानी आग का। जिस घर के हम रहने वाले हैं, जिस जिमी के हम रहने वाले हैं, परम धाम की जिमी, परम धाम का पानी, सब संपूर्ण इश्क ही इश्क का बना हुआ। और आग बीज आग अंकुर। और रज्जी महाराज के दिल में जो हमको लाड लज्जत और इश्क प्रेम प्यार दिखाने की चाहत रहती है, उसको बीज रूप में कहा जाता है। और जो अंकुरण के रूप में श्यामा जी के हृदय में वो इश्क आया, और वृक्ष के रूप में हम सब रूहों के दिल में वो इश्क पल्लवित हो रहा है। तो इश्क को फल फूल बिरखाग का, यानी हम सब मोमिन रूहें परम धाम में रज्जी महाराज के उस बीज, उस चाहत का फल स्वरूप वृक्ष फूल पत्तियों के रूप में परम धाम में हम सब रहते हैं। आग मजकूर आग शहूर। और परम धाम की जिमी, परम धाम का सब संपूर्ण मार्फत का हकीकत स्वरूप वो इश्क ही इश्क है। बिरिख मोमिन आग इश्क, और आग इश्क अर्श, सब पीवे आग इश्क रस, दिल आगे अरस परस। कि हम मोमिन वृक्ष के रूप में परम धाम में इश्क का जो वो बीज रज्जी के दिल में है, वो उसका विस्तार स्वरूप में हकीकत के रूप में हम मोमिनों के दिल में वृक्ष के रूप में वो इश्क परम धाम में खड़ा हुआ। और उसी घर मोमिन आग इश्क में हक अग्नि के पालिल, सोई इश्क आग दिखावने ल्याए जो माहे खेल। हम मोमिन उसी इश्क की आग के रहने वाले हैं, उस घर के रहने वाले हैं, और धनी के उस इश्क के पाले हुए हैं। और वही इश्क का बीज जो रज्जी के दिल का था, कि रज्जी देते हैं इश्क, तो श्यामा जी में अंकुरण के रूप में होता है, और हम रूहों के दिल में वृक्ष के रूप में उस इश्क की लाड और लज्जत दिखाने के वास्ते धनी हमको इस खेल में ले आए हैं। वो इश्क क्या है, वो कैसा इश्क है, और आशिक और माशूक की उस लीला को जो हम गर्क रहते थे, गर्क रहने के कारण से हम उस लीला को जान नहीं पाते। लेकिन अब राजी महाराज इस संसार रूपी खेल, संसार में खेल में हमको उस इश्क की लीला को दिखाने के वास्ते हमको लाए। सोई बात करे हक अर्श की, सहूर या बेसहूर, हुए सब विध पूरन प्रकव, हक अर्श निस्दिन जहूर। अब कहते हैं परम धाम की बात, रज्जी महाराज की बात शहूर में विचार करके विवेक से, या बेशहूर, या नहीं भी समझे तो भी वही मोमिन बात करते हैं जो कहाँ के रहने वाले हैं, घर परम धाम के रहने वाले। शहूर और बेशहूर से मतलब क्या, कि जिनको पूर्ण ज्ञान आ चुका है, और जिनके अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं है लेकिन निस्बत होने के कारण बेशहूरी में भी कहते हैं ना, वो चुपाई आती है उधर, कि जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहा निदा। कि यदि उसके सुध में नहीं भी है घर की बात, वो संसार में भी कहीं किसी देवी देवताओं या कहीं पर भी पूजी हुई, लेकिन जो उसका अंकुर है वो उसको वहां पर लगा नहीं रहेगी, और उसके दिल में ये तड़प बनी रहेगी कि मेरा घर, मेरा मूल वतन, मेरा संबंध जिनसे है, अभी मैं वहां तक नहीं पहुंची। तो बेसहूर में भी उसके अंदर वो जो परात्म से आत्म का, आत्म के अंदर वो बीज आया हुआ है, वो उसके अंदर वो खलबली मचाए रखे। और एक शहूर हो गया कि जानकर पहचान कर धनी की शोभा को, श्रृंगार को, उनके स्वरूप को जानना, अपने घर परमधाम की बातें जानना, वो शहूर हो गया। हुए सब विध पूर्ण पक्का। प्रकव का मतलब प्रवीण, होशियार। इस तरह से धनी ने हम सबको अपने घर परमधाम रज्जी श्यामा जी अपनी लीला के बारे में सब हम इस तरह से होशियार हो गए हैं। हक अर्श दिन जहूर, और रात दिन हक की अर्श की बातों का ही विचार किया करते हैं। कौन? सोई बातें करे, वही जो उस घर के रहने वाले।
जो हक देखे टिक्या रहे, आगे चुपई, सोई अर्श के तन। सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। जो अर्श के तन हैं, जिनकी पर आत्म परम धाम में बैठी हुई है और आत्म रूप में, सुरता रूप में इस संसार में आए बैठे हैं, वही इस संसार में धनी के स्वरूप को देखकर टिके हुए हैं। नहीं तो जिस तरह से जो दारू आग उड़त, कि जिस प्रकार से आग के स्पर्श में दारू क्या फट से पटाखा बोलता है और दारू उड़ जाती है, तो हमारा जीव और शरीर भी यदि संबंध ना होए तो धनी के स्वरूप को देख के फट जाए। लेकिन संबंध की गहराई की वजह से और उस अंकुर की वजह से हक देखे टिके रहे। सोई अर्श के तन, ये उन्होंने शर्त लगा दी कि जो धनी को देख के टिका रह गया वही मूल परम धाम के तन है। क्योंकि जो रूहें अर्श में परम धाम में पल पल हर घड़ी 24 अर्श एक पल में अष्टपहर 24 घड़ियां धनी के ही स्वरूप का दीदार किया करती थी, वही इस संसार में धनी के स्वरूप को दर्शन कर सकती है और वही टिके भी रह सकते हैं। और सोई करे मूल मजकूर, और वही मोमिन ही मिल बैठकर मूल परमधाम की बातों का मजकूर विचार विमर्श किया करते हैं और सोई करे वर्णन, और उन्हीं के द्वारा धनी ने इस संसार में अपने स्वरूप का वर्णन करवाया। पर ये देखिया अचरज, जो विरहा शब्द सुनत, क्यों तन रया जीव बिना, हाय हाय इस सुनत न अरवा उड़त। परंतु बड़ा ही हैरानगी और आश्चर्यजनक बात है कि धनी के स्वरूप की शोभा को, अपने घर की उस इश्क की बातों को सुन सुनकर हमारे अंदर विरहा नहीं आता है, और विरह और धनी से जुदाईगी की बात को सुनकर ये अरवा, ये आत्म स्तन और जीव को छोड़कर उड़ क्यों नहीं जाता और अपने मूल तन पर आत्म में जाकर धनी के साथ एक रस एक स्वरूप वाहिदत की लीला में क्यों शामिल नहीं हो जाती। इस बात का बड़ा ही हैरानी और बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जो रूहें एक पल भी धनी के बगैर नहीं रह सकती थी, वो यहाँ पर सदियों से रहे चले आ, और रहने के बावजूद उसके बाद धनी की बातें, धनी का स्वरूप, धनी की महिमा को गान कर, ये उससे भी बड़ी हैरानी की बात। ये हांसी कराई हुक्म इश्क दिया उड़ाए, मुर्दा जो इश्क बिना गावत विरहा गाए। कहते ये भी काम धनी का ही है कि धनी ने हुक्म के द्वारा हमारी इस खेल में हांसी करा दी कि हमसे हमारा इश्क तो ले लिया है और शब्दों में वर्णन कर दिया उस बात को। मुर्दा जो इश्क बिना गावत विरहा लड़ा, जिस प्रकार से एक मुर्दा जिसको इश्क मिला ही ना हो और रात दिन विरहा के गीत गाए, तो हैरानगी तो होनी ही हुई कि इश्क धनी ने हमसे हमारा, अब इस बात को ही तो धनी हमको पहचान करा लिया कि धनी जब हमें अपना इश्क देते हैं तब ही हम रूहें उस इश्क लाड लज्जत में आनंद का अनुभव कर पाते। अब खबर लग गई, पता लग गया, ज्ञान हो गया, इल्म हो गया, लेकिन उस इश्क की खुशबू ना आए और गाए रात दिन उस इश्क को, तो इससे बड़ा तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं हो सकती। कबू अर्श रूहें ऐसी ना करे जैसी हमसे हुई इन बेर, अर्श रूहों को विरह रसे हुए बेशक न लैया। कहते कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साथ कि जो इस बार हुआ है, इस बार से मतलब कि ब्रज में भी सुंदर साथ जी हमारे अंदर विरह आ गया, दौड़ कर चले गए, रास में भी धनी के लिए विरह आ गया, जबकि शुद्ध नहीं थी, पूर्ण पहचान नहीं थी अपने धनी की, अपने घर की पहचान नहीं थी। कहाँ का ये प्रेम और लाड और इश्क है, इस बात की भी पता नहीं, पर दौड़ते चले जाते। परंतु कहते इस बार जबकि कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं, कोई डाउट्स नहीं, सब बेशक होकर हम बैठे हैं। परंतु हमको बेशक होने के बाद तो इश्क और विरह बढ़ना चाहिए। परंतु ये कैसी धनी ने हांसी करा दी कि हमको विरह ने घेरा ही नहीं। बेशक तो हम हो गए,
वहीं पर जाकर टिको, उसके आगे इश्क के लिए दौड़ लगानी ही बंद कर दी। तो कहते हैं ऐसा भी कबू अर्श रूह ऐसी ना करे जैसी हुई हमसे इन बेर, इस बेर जो हमसे हुआ है ऐसा तो धनी कभी भी हमसे आगे ना करवा दे। अर्श रूहों को विरह रस से कि अर्श रूहों को संपूर्ण ज्ञान पूर्ण बेशक इल्म आने के बावजूद उस घर का याद इश्क नहीं आता, और धनी के विरह में हम रूहें घिर घिर कर संसार छोड़ नहीं देते। ऐसा कैसे हो सकता है? चरण तली की जो लीके सो एक लीक ना होए वर्णन, तो मुख से चरण क्यों वर्णन जो नूर जमान करता। कहते धनी आपके चरण कमल के जो नीचे लीके बनी हुई हैं, और उसमें एक एक लीक का इंद्रावती जी से कह रहे सो एक लीक ना होए वर्णन, उम्र निकल जाती है धनी आपने उस एक लीक का वर्णन। तो ये मुख आपके जो नूर जमाल का तन, धनी आपके असल राज्य महाराज के मूल तन साक्षात तन के चरण कमल का कैसे ये वर्णन कर रहा है, हैरानगी हो रही है। और अपने ऊपर हंसी भी देख देख कर मन घबरा रहा है। धनी इन चरणों विद क्यों कहूँ नाजुक निपट नरम, ए वर्णन करते इन जुबा हाय हाय उड़त न अंग बेशर्म। अपनी बेशर्मी पर रोना आता है समझ कि धनी के ऐसे नाजुक चरण कमल कि जिनको देख कर जिनको वर्णन करते हुए ये जुबान गल नहीं जाती। अपने इन अंगों पर शरीर पर बेशर्मी पर हैरानगी होती है कि धनी आपकी वर्णन शोभा किए ही चले जा रहे, किए ही चले जा रहे। चरण कहती हूँ मुक्ते जो निरखती थी निस दिन, सो समया याद ना वही क्यों लगे कलेजे। कि धनी आज जिन चरण कमलों का इस मुख से वर्णन भी कर रही हूँ, इंद्रावती जी कहते हैं उन चरणों को देखे बगैर एक पल भी हम रूहे रह नहीं सकती थी। वो समय हमको क्यों याद नहीं है कि जब हम आपके साथ अष्टपहर 24 घड़ियां आपके इश्क में गलतान रहते थे। हमारी श्वास आपको देख कर चला करती थी और हमारी सांस आपको ना देखकर छूट जाया करती। सिर्फ और सिर्फ आप ही आप की लाड लज्जत और प्यार और कुछ की चाहना भी नहीं होती थी। और आज कितना वर्णन धनी आप कराए चले जा रहे हो, परंतु वो सुख देखने की और उनको प्राप्त करने की लालसा भी मन में खत्म हो गई। जबकि बेशकी पूर्ण आ गई, बेशकी में संशय नहीं। क्यों ना लगे कलेजे अग्नि, आग क्यों नहीं लगती उस अग्नि में, इश्क की अग्नि में ये तन बदन जल के राख क्यों नहीं। चरण अंगूठे चित दे नैनो नखन देखती जोत, नजरों निमक न छोड़ती हाय हाय सो अब लोहू भी न रोती। क्या कि धनी आपके चरण कमल उनमें अंगूठों में और अंगुलियों में और नखों में वो जोत देखकर ये नैन, अभी पहले जुबान कहा है ना, अब कह रही नैन नजरों निमक न छोड़ती, एक पल भी ये नजर जो है अपनी नजरों से धनी आपके चरण कमलों को ओझल नहीं होने देती थी। अब ये आंसू, इन नैनों से आंसू भी नहीं आते, और लोहू के हाय हाय सो अब लोहू भी ना रो, आंखों से आंसू तो आंसू लहू निकलना चाहिए था कि हाय धनी कैसा हाल हो गया। लेकिन अब खून के आंसू भी नहीं रोते हैं, ये आंखें भी थक कर हार कर बैठ गई, धनी को निहारना नहीं चाहती। नैनो अंगुलियां देखती कोमलता हाथ लगाए, सो मेरे नैन नाम धराए के हाय हाय जलबल क्यों न जाए। धनी ये जो आंखें रात दिन आपके चरण कमल की अंगुलियों को देखती थी और हाथ उस कोमलता को अनुभव करते थे, मेरे नैन नाम धराए के, मेरे ये नैनों ने नाम भी क्यों धराया हुआ है कि मैं धनी के, ये नैन किस काम के जो धनी के चरणों को देखना बंद।
हाय हाय जल बल क्यों ना जाए, धनी ये आंखें जल बलकर खाक क्यों नहीं हो जाती। जिस नैनों से धनी का स्वरूप देखा हो, उन नैनों में कोई और कैसे आ सकता, उस नैनों में माया कैसे समा सकती। परंतु उन नैनों को तो उसी समय जल बलकर खाक हो जाती। बस धनी अब आपके अलावा कुछ देखूंगी तो आपको देखूंगी, नहीं तो किसी और को नहीं देखूंगी। ये जुबां जल बलकर खाक क्यों नहीं हो जाती कि धनी गाएंगे तो केवल आपके गुण गाएंगे, धनी देखे गाएंगे तो आपके स्वरूप की महिमा को सुनाएंगे, बाकी नहीं तो ये जुबान भी जल बलकर खाक क्यों नहीं होगी। चरण तली रेखा देखती मेरी आंखों नीके कर, एक कटाव किनार पर कांगरी, हाय हाय नैना जली न नाम धर। धनी आपके उन चरण कमलों की तली में जो रेखाएं हैं और फिर उसके चारों तरफ जो जड़ाव कटाव है चरण कमल पर, और उसके किनारे पर जो कांगरी बनी हुई है, उनको देख देख कर मेरे नैन जल बहकर खाक के राख हो जाए। आपने तो अभी कहा कि इश्क की आग ऐसी जोरावर है जो सबको जला वला कर खाक कर दे। हमारे अंदर वो इश्क धनी कब आएगा, जब हम आपके ही स्वरूप में, आपकी ही शोभा में, अपने आपके ही चरण कमलों में चित्त देकर वहीं से फिर उठेंगे ही। ध्यान जहां लगा तो वहीं पर ही सुरता हमारी जागृत हो जाए, मूल पर आत्म। रंग लाल कहूं के उज्जवल के देख खूबियां हो तो खुशहाल, सो देखन वाले नाम धराए के, हाय हाय उजले न माही क्यों झाल। धनी आपके चरण कमलों के रंगों की खूबी उज्ज्वलता बताऊं कि उसमें लाल रंग की जो खूबी आ रही है, और उन खूबियों को देख देख कर जो मन खुशहाल होता है, और खुशहाल होने के बाद फिर मन में विरह आ जाता है, और विरह आने से उस विरह से धनी हम जल बलकर उस विरह रूपी अग्नि में जल बलकर खाक क्यों नहीं होगा। पल भर के लिए विरह आता है, लेकिन वो अग्नि का स्वरूप नहीं धारण करता, वो चिंगारी ही रह जाती है। उसमें धनी के चरण कमलों की शोभा देखकर हवा लगती क्यों नहीं कि वो अग्नि आग बनकर हमारे शरीर को जला रहे। वो चिंगारी जो है दिल में, वो अग्नि का स्वरूप ले ली, ज्वाला का रूप ले ली, और हमारे को जलाकर खाक कर। नाजुक सलूकी मीठे लगे, नैना देखत न तृप्ताए, हाय हाय ए अनुभव दिल क्यों भूले, ए हुक्मे भी क्यों पकड़ा। कहते हैं उन चरण कमलों के बगैर, धनी आपके चरण कमलों के बगैर एक पल भी परम धाम में गुजरता नहीं था, और फिर उससे मन तृप्त नहीं होता था, दिल तृप्त नहीं होता था। बार बार धनी कभी चोरी से, कभी छिप कर, कभी आपके चरण कमलों में ही चित्त लगा रहता, उन्हीं को ही देखते रह जाते थे। तो ये अनुभव भी दिल में क्यों याद नहीं, हाय ये अनुभव दिल क्यों भूले, ये दिल कैसे उस अनुभव को भूल गया। ये हुक्मे भी क्यों पकड़ा, ये हुक्म ने भी हमको क्यों पकड़ के रखा हुआ है। हम इस हुक्म को भी हुक्म क्यों नहीं कि भाई खेल खत्म करके हमको धनी अपने चरणों में परात्म में जागृत कर। नाम जो लेते विरहा को मेरी रसना गई ना टूट, सो विरहा नैनो देख के हाय हाय गैया ना आँखा फूट। धनी आपके विरहा में आपके स्वरूप की शोभा को निहारते निहारते ये जुबा कैसे बोल जाती है, और आंखें भी कैसे देख रही हैं। मन और दिल, जुबा और नैन दोनों, क्योंकि मुख कमल का भी वर्णन आया था कुछ समय, तो उन्होंने कहा मुख कमल की शोभा, हमारा मुख कमल जो है ना धनी की शोभा को देखते देखते उनके ही अंदर समा जाए, ये जुबा भी बस नष्ट हो जाए, इस जुबान से कोई और बात ही ना निकले, और आंखें भी देखे तो केवल आपको ही देखे और किसी को ना देखे। हक बानी कानों सुनती, कानों सुन के करती मैं बात, सो अवसर हृदय याद कर, हाय हाय नूर कानों का। हक बानी कानों सुन, उस घर परम धाम में धनी हमसे जो बातें किया करते थे, और उन बातों को सुनकर मैं धनी को जो बातों का जवाब दिया करती थी,
और मैं धनी से बातें करती थी, वो बातें भी याद कर करके उन बातों को, ये कानों का नूर, हाय हाय नूर कानों का वो न जा। ये कान कैसे हैं जो आज भी धनी की बातों को सुनने की बातों को सुनते नहीं हैं और फिर धनी को जवाब नहीं देते हैं। संसार माया इतनी जब्बर है कि धनी का वो विरहा छू भी नहीं पाता, और आता भी है तो एक पल का करोड़वा हिस्सा कभी धनी की याद में एक आंसू बह जा चुका है। बाकी तो हम सब बातें करके गा गा के विरहा लड़ाई चलता है। क्यों कहूँ चरण के भूषण, अर्श जड़ सबे चेतन, शोभा सुंदर सब दिल चाही, बोल बोए नरम रोशन। कि चरणों के भूषण की बात, जो सब चेतन है। अर्श, अर्श में तो कुछ भी चीज जड़ है ही नहीं, सब चेतन है। और जो सुंदरता भी है धनी के चरण कमलों की, और जो शोभा भी है धनी ने चरण कमलों पर, जो अर्श जवेर भी पहने हुए हैं, भूषण भी पहने हुए, सब चेतन है। और रूहों के दिल चाहे स्वरूप धारण कर लेते हैं, वो भी खुशबू हमको नरमाई और उनकी रोशनाई हमारे दिल तक क्यों नहीं पहुंच रही। क्या वस्त्र क्या भूषण असल अंग के नूर, हाय हाय रूह मेरी क्यों रहे करते ए मजबूर। धनी आपके वस्त्रों का, भूषणों का और असल अंग परम धाम के रज्जी महाराज के स्वरूप के अंगों में जो शोभा बसी हुई है, उनको देखते देखते उनका वर्णन मेरी ये जुबान कैसे कर पाती। इस दिल में घाव नहीं लगते, भाले नहीं चलते। जैसे एक भाला होता है ना, भाले से घाव करते जाओ करते जाओ करते, जिंदा है लेकिन घाव की दर्द पीड़ा को केवल महसूस किया जाए और उसका जुबान से आह भी ना निकले। अभी तो हमारी जुबानें खूब चलती है, तो कहते हैं आह भी ना निकले। भाला लगा पड़ा है, शरीर लहू लुहान है, धनी आपकी शोभा को देख बस, और उसमें से आवाज नहीं। यहाँ तो वो स्थिति आ जाती, बस पिया पिया तू ही तू, धनी धनी, और कुछ निकले अपना भी हमको, हमारे अंदर इतनी कभी तो इश्क में वो असर आए, पिया पिया तू ही तू दिखता जाए। रंग रेशम हेम जवेर, न तेज जोत शब्द लगत, यही अचरज रवाही अरश की, ये सुनते क्यों न उड़त। रंग रेशम हेम जवेर, और धनी आपके वस्त्रों के जो रंग है और वस्त्रों का जो रेशम नरमाई है और जवेरों का हेम जवेर, ना तेज जोत शब्द लगा, ना वहां का तेज न जोत, हमारे शब्द वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ के शब्द तो वहां तक जा ही नहीं पाते सुनने से। और वहां की शोभा जब दिल में आने लग पड़ जाए तो वहां की शोभा शब्दों में आ नहीं सकती। यही अचरज अरवानी अर्श की, ये सुनते क्यों ना उड़ा। कि बड़ी अचरज होता है, बड़ी हैरानगी होती है, बड़ी हंसी आती है अपनी ही हालत को देखकर कि हम सब रूहें सुंदर साथ उन राजी महाराज राजी श्यामा जी की शोभा को सुनकर तन छोड़ क्यों नहीं गए। यही भांत इजार की भांत भूषण की सब, रूप करे कई दिल चाहे जैसा रूप चाहे जब। ये भी तो धनी आपने, आपके लाड की एक खूबी है, आपने इश्क का एक एक ये भी आपकी अदा है कि आपने हम रूहों को ये भी सुविधा करके दिखा दी कि अगर रूह एक राज्य के वस्त्रों में जिस तरह का रूप चाहे धनी को उन्हीं तरह के वस्त्रों में, उन्हीं तरह के आकार में, मन चाहे स्वरूप में देखे, उनके भूषण भी वैसे देखे, उनकी इजार भी वही देखे, उनके श्रृंगार भी वही देखे, तो भी इजार बंद याही रस का भांत भांत जलकत, देख लटकत फुनने हाय है अरवा क्यों ना पड़त। कि इजार की खूबी जामे के अंदर से कैसे दिख रही है, और जामे के अंदर से इजार का नाला जो अनेक रंगों में,
दिखने में तो नाला 10 रंग का है, परंतु वो अनेक ज्योति निकाल रहा है, ये भी चीजें। और फिर जो उसके साइड में फुंदने लटक रही हैं, उनको देखकर हाय हाय अरवा क्यों ना निकल जाए। चरण से कमर लग भूषण या वस्त्र, हेम जवेर या रेसा, सब एक ही रस बराबर, सब एक रस में धनी के। धनी ऐसा लगता है कि धनी के वस्त्र आभूषण चरण से लेकर कमर तक, जहां तक रूह की नजर जा रही है, चरणों से उन्होंने निहारना शुरू किया। तो कहते हैं सब एक ही रस में बह, सब धनी के इश्क में ही इश्क में बहे चले जा रहे, इश्क ही इश्क उनके अंदर आ रहा है। चाहे वो नाला हो इजार का, या फुंदनी हो, या धनी के चरण कमल पर वस्त्र हो, या धनी के चरण कमलों पर आभूषण हो, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, जो भी शोभा है, सब एक ही रंग में। कौन सा रंग चलता है परमधाम में? इश्क का ही रंग चलता है, और एक ही रस बहता है। सब उस रस में सराबोर होके चले जा रहे हैं। दिल चाही नरम शोभित, दिल चाही ज्योत खुशबू। और जिस तरह की रूह चाहती है वैसी ही नरमाई को महसूस करती है, और वैसी ही खुशबू रूह यहाँ बैठे बैठे ले रही है। जिन खिन जैसा दिल चाहे, सब विध दे सुख सो। आशिक तो धनी उनको, आशिक तो धनी ही कहलाते हैं, क्योंकि रूह जैसा दिल चाहे और जिन खिन जैसा दिल चाहे। जिस पल में रूह जैसा धनी का स्वरूप देखना चाहती है, उस पल में वैसा ही सब विध, उसी प्रकार का धनी सब भांत का सुख रूह को दे। ये है आशिक की मंजिल, चरम अवस्था, पीक पॉइंट। कि आशिक को काम, आशिक को केवल रूह को रिझाने का ही काम है, और कोई काम। हम तो आशिक नहीं है, इसलिए क्यों? क्योंकि हमारे पास तो अनेक काम। आधा घंटा 1 घंटा रज्जी की वाणी पढ़ ली, इसके बाद सारा दिन माया में रहे। फिर वापस प्रातः काल ये समय आता है तो शुक्र मनाते हैं, धनी आपकी याद में 2 पल बैठे हैं, और आपको याद करके अपनी इस निकृष्टता और इस जीव और शरीर की और अपनी इस बेशर्मी पर फिर बयान करेंगे कि हम कैसे जीव और कैसे शरीर हो चुके हैं, इसके वश में कैसे हमारी आत्मा है। संसार के सब कामों के लिए टाइम है, लेकिन धनी आपकी बात करने के लिए। लेकिन ये भी मेहरबानी आप, ये भी मेहर का एक स्वरूप है। मेहर का दरिया बहता है तो धनी हमको अपनी उन हमें अपने वाणी से, अपने चरणों से जोड़ते हैं, तो ये भी धनी का एक मेहर का स्वरूप, ये भी उनकी अदा है। नहीं तो सुंदर साथ जी दुनिया में ये अगर ये पल ना आए होते दिल में, दिन में 1 घंटा, तो जीवन तो बर्बाद था। जीवन तो जीवों की तरह ही था, जीना मरना, खाना पीना सोना, और बस काट देना, श्वासों की गिनती खत्म होती चली जाए। वही श्वास गिनती के, वही आत्म के पल हैं जो धन की याद में बैठे। रोना आए ना आए, विरह आए ना आए, पर धनी की 2 बातें जो जब दिल में जाएंगी, कुछ तो उनका विचार आएगा। कई रंग हैं इजार में, उठत जामे में जाई, अरवा क्यों सकत हुई, दिल देख उड़त क्यों नहीं। अब जो धनी ने जामा पहन रखा है, उसके नीचे से, जामे के नीचे से इजार के रंग निकल निकल कर झलकारे मार रही है। कहते अरवा कैसे सकती इतनी धारण करके इस दिल में।